तो बच्चों आज हम लोग पर्सनली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पिछला जो वीडियो था इसी चैप्टर का प्रमेय संख्या का जो इंट्रोडक्शन था वो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पर्सनली 1.1 को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, -4 और 5 को एक ऐसी प्रमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो, यानी कि हर 30 होना चाहिए और बी नंबर में -45 होना चाहिए। तो ये हम क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो चलिए हम कॉपी में समझाते हैं। तो बच्चों हम लोग एक्सरसाइज कितना बनाने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 को कितना क्लास का, 8 क्लास का, ठीक है 8 क्लास का चैप्टर नंबर 1 को बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो ए नंबर ठीक है ए नंबर में 30 दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए एक बात यहाँ हम बताना चाहते हैं, ये जो -4 और ये 5 दिया हुआ है, ये ऊपर वाला संख्या को बोला जाता है अंश। क्या बोला जाता है बताइए, अंश बोला जाता है, और नीचे वाला संख्या को हर कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया? ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, अंश, नीचे वाला को क्या बोलेंगे, हर। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो बोला गया है यहाँ ये जो -4 और 5 से आप क्या गुना कीजिएगा, 5 से आप क्या को गुना कीजिएगा जो हर कितना आ जाए, 30 आ जाए। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर इक्वल टू लगाइए, यहाँ पर -4 और 5 लिखिए, ठीक है। अब सोचिए कि 5 का टेबल में कितना बार बोलने से 6 आता है, कितना बार बोलने से 5 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 30 आता है, 6 बार। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे यानी कि 4 से भी एक बार क्या करेंगे, इससे हम लोग 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर -24 आएगा, और जब 5 को 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। हम लोग को हर की जगह में क्या लाना था, 30 लाना था। तो हम लोग हर की जगह में 30 लाएं तो यही हम लोग का आंसर होगा। समझ में आया? ये फर्स्ट नंबर सॉल्व हुआ। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर में -45 लाना है। तो इसमें भी बहुत आसान है, यहाँ लिखिए -4 और 5, उसके बाद गुना। अब देखिए हम लोग 5 को किससे गुना करेंगे, जो 45 आएगा नीचे में, तो 9 से ऊपर नीचे 9 से, तो यहाँ 36 और यहाँ 45, बस यही आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया फर्स्ट नंबर। अब दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि -36 और 60 को एक प्रमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। यानी कि इसको ऐसा तोड़िए जैसे यहाँ पर हम लोग -4 और 5 निकाले थे ना, तो इसको इस तरह से तोड़ना है कि नीचे में क्या आना चाहिए, इसका 60 की जगह में 5 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं अपनी कॉपी में। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग को बोला जा रहा है कि 60 की जगह में हम लोग को यानी कि 5 लिखना है। कैसे हम लोग लाएंगे, तो सबसे पहले एक बात गौर कीजिए, यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर -36 और यहाँ पर 60 लिखिए। अब आपको पता होगा कि जो 60 है वो 12 का पहाड़ा में आता है ना, कितना बार बोलने से, 5 बार बोलने से। तो हम लोग 12 ऊपर और नीचे 12 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो बताइए 12 का पहाड़ा में कितना बार बोलने 36 आता है, 12 तिया कितना होता है, 12 तिया 36 होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो ये हम लोग का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो आंसर 3 और 5 हम लोग को नीचे में जैसे करके भी ये जो हर है इसमें हम लोग को क्या बताना था, 5 ला के बताना था कि नीचे वाला पार्टी जो है वो 5 आएगा, यहाँ पर बुक में बोला गया है। तो ये हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर को देखने वाले हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप का मतलब क्या होता है बच्चों, छोटा रूप, यानी कि -8/6 को हम लोग छोटा करेंगे, यानी कि हम लोग उसको काटेंगे, ठीक है। इसको भी क्या करना है, छोटा करना है, सभी को छोटा करना है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, बहुत ही आसान है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है क्या है, -8 और 6, इसका मानक रूप हम लोग कैसे लिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए -8 और 6 का हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, मानक रूप। तो लिखिए -8 और 6 का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मानक रूप, ठीक है।
इस तरह से लिख लीजिए अपने कॉपी में, हम जैसे लिख रहे हैं इक्वल टू लगाइए, यहाँ पर -8 और यहाँ पर 6 लिखिए। अब उसके बाद देखिए 8 और 6 किसका पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है ना। तो 8 कितना बार बोलने में आता है, 4 बार, और 6 कितना बार बोलने में आता है, 3 बार। तो क्या 4 और 3 और कटेगा, किसी का पहाड़ा में 4 और 3 आता है क्या, नहीं। तो हम लोग लिख देंगे -4 और 3, ये जो है ये -8 और 6 का मानक रूप यानी कि छोटा रूप ये हम लोग का निकला। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हम लोग का सॉल्व। अब हम लोग बी नंबर सॉल्व करेंगे। बी नंबर का क्वेश्चन क्या है, -12 और यहाँ पर 30 दिया गया है, इसको मानक रूप में व्यक्त करना। तो यहाँ पर लिखिए -12 और 30 का मानक रूप, ठीक है, रूप बराबर दीजिए -12 और 30। अब उसके बाद एक बात गौर कीजिए, क्या 2 का पहाड़ा में 12 आता है, हाँ आता है। 30 आता है, आता है। 3 का पहाड़ा में देखिए 12 आता है, हाँ आता है। क्या 30 आता है, हाँ आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा से ही पहले काटते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 का पहाड़ा से काटेंगे तो 4 और यहाँ पर 10। अब देखिए 4 और 10 किसका टेबल में आएगा, 2 का टेबल में आएगा। फिर 2 से काटते हैं तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, ठीक है। तो इसका जो मानक रूप निकला ये -2, यहाँ पर माइनस था तो माइनस यहाँ पर लगा, और यहाँ पर 5। इसका मानक रूप कितना निकला बच्चों, -2/5। -12 और 30 का मानक रूप -2/5। एक बार पहले 3 से काटें, उसके बाद 2 से काट दिए, ठीक है, समझ में आया। अब चलिए हम लोग सी नंबर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर, 16 और -24 का मानक रूप ज्ञात करना है। तो कैसे इसको बनाएंगे, उसी जैसे बनाते आ रहे हैं उसे ही बनाना है, ठीक है। अब इसको एक काम कीजिए, अब इस तरह से लिख लीजिए अपने कॉपी में। लिखने के बाद यहाँ पर 16 और -24 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद देखिए क्या 2 का पहाड़ा में 16 और 24 आएगा, हाँ आएगा, लेकिन हम लोग को ज़्यादा बार 2 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा। अब उसके बाद 3 का में भी तो 16 नहीं आता है, 24 तो आता है। 4 का में देखिए बच्चों, 4 का में आता है कि नहीं, आता है ना। यहाँ पर 4 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 16, और 4 का पहाड़ा 6 बार बोलने से 24। उसके बाद देखिए 4 और 6 आया, 4 और 6 किसका टेबल में आता है, 2 का टेबल में। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ठीक है, ये समझ में आया। यहाँ पर लिखिए 2 और यहाँ पर लिखिए 3। अब ये जो माइनस है इसको हम लोग ऊपर में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो सी नंबर का ये आंसर रहा, देखिए सी नंबर का ये आंसर रहा, ठीक है। अब हम लोग सी नंबर के बाद डी नंबर चलिए बना लेते हैं कॉपी में। इधर हम लोग डी नंबर लिखते हैं इधर साइड, ठीक है। अब डी नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है जी, यहाँ पर -28 है और यहाँ पर -35 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए -28 और -35 का मानक रूप हम लोग को निकालना है। अब उसके बाद यहाँ पर लिखिए -28 -35। तो पहले माइनस माइनस काटिए। अब देखिए क्या 2 का टेबल में 28 तो आएगा, लेकिन 35 नहीं आएगा। 3 का टेबल में 35 नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा। 4 का टेबल में भी नहीं जा रहा है, तो किसका टेबल में जाएगा, ये वाला 7 का टेबल में जाएगा। तो काटिए, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो यहाँ पर हम लोग आएगा 4 और 5, ठीक है। -28 और -35 का मानक रूप क्या होगा, -4 और 5 होगा। ये आंसर समझ में आया। इस तरह से आपको बनाना है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम लोग तीसरा नंबर सॉल्व कर लिए, मानक रूप हम लोग ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब हम लोग 4 नंबर को बनाने वाले हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक युग में से कौन सी संख्या बड़ी है, बताना है कि ये वाला और ये वाला 2 जो संख्या है इसमें से कौन बड़ा है वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी में बना लेते हैं 4 नंबर। अब देखिए बच्चों, 4 नंबर में पूछा गया था कि ये वाला संख्या बड़ा है कि ये वाला संख्या बड़ा है। तो इसमें ऐसे देखने से हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 है, ये तो समझ रहे हैं 2 है, यहाँ पर 5 है, तो बोल देंगे कि ये 5 वाला बड़ा है। नहीं बच्चों, नीचे में देखिए 3 है, लेकिन यहाँ पर भी 2 है। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है।
तो आपको कंफ्यूज होगा कि कौन वाला संख्या बड़ा है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला पार्टी को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाला पार्टी को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। आपको समझ में आता है यहाँ तक, आपने समझा है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हर है इसका हम लोग एलसीएम करते हैं ना। अब 3 और 2 का एलसीएम करेंगे तो बताइए ये अलग टेबल में आता है, तो हम लोग 3 और 2 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे, 6 आएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 6। इसको भी उसी तरह से बनाइए, यहाँ पर 2 और 3 लिखिए, उसके बाद इक्वल टू लिखिए। अब यहाँ पर 2 और 3, अब नीचे में हम लोग को जैसे करके भी क्या करना है, 6 लाना है। तो 3 को हम लोग को किससे गुना करेंगे जो 6 आएगा, बताइए 2 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6। ये समझ में आया। अब उसके बाद इस तरह से फिर एक बार कीजिए, और यहाँ पर 5 और 2 लिखिए, इक्वल टू दीजिए, और उसके बाद 5 और 2। अब हम लोग 2 से क्या को गुना करेंगे, जो नीचे में 6 आएगा, बताइए 3 ऊपर और नीचे 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर 5 3 जा 15 और यहाँ पर 6। अब देखिए नीचे में जो हर है वो सेम है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर 4 और 6 को लिखिए, और यहाँ पर 15 और 6 को लिखिए। अब देखिए इसमें से कौन बड़ा है, ये वाला पार्टी बड़ा है। तो 15/6 को हम लोग क्या लिखे हैं, 5/2 लिखे हैं कि नहीं, लिखे हैं ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर 2/3 लिखे हैं, यानी कि 5/2 बड़ा है। तो नीचे में लिख लीजिएगा, अतः 5/2 बड़ी संख्या है। आपको लास्ट में ये लिख देना है, ठीक है, समझ में आया। अब चलिए दूसरा नंबर बनाते हैं। तो इस तरह से आपको कॉपी में लिख लेना है, देखिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/2 बड़ा है कि 0 बड़ा है। तो ऐसे तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि 1/2 बड़ा है कि 0 बड़ा है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें से 1/2 बड़ा है, ठीक है। तो इसमें आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 1/2 लिखिए और इधर 0 लिखिए और चिन्ह इधर कर दीजिए, ठीक है। जो बड़ा होता है इसकी तरफ ये जो मुँह है वो कर देते हैं, अतः लिख दीजिए। अतः 1/2 बड़ी संख्या है, ठीक है। इस तरह से संख्या है, समझ में आया। इस तरह से आपको लिख देना है नीचे में। अब चलिए सी नंबर। अब बच्चों देखिए सी नंबर का क्वेश्चन क्या है, -2 और 5 और 0, इसमें से कौन बड़ा है। -2 और 5 और 0 में से कौन बड़ा है, बताइए। ये 0 बड़ा होगा। देखिए यहाँ पर जो है -2 है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है, इसमें से कौन बड़ा है, ये 0 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ये माइनस में है। जो माइनस में होता है वो 0 से भी छोटा होता है। फिर यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर देखिए 1/2 था और यहाँ पर 0 था, तो यहाँ पर 1/2 बड़ा हुआ। क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है। ये इसमें दो को अंतर देखिए, ये प्लस में है यानी कि धनात्मक में है और ये ऋणात्मक में है, इसीलिए यहाँ से 0 बड़ा हुआ। तो यहाँ पर लिखिए अतः, नीचे में लिख दीजिएगा अतः 0 बड़ी संख्या है, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है, समझ में आया। अब चलिए हम लोग डी नंबर बनाते हैं। तो बच्चों देखिए डी नंबर क्वेश्चन, -4 और 7। 4 और 7 ये तो बड़ा आसान है, इसको हम लोग चुटकियों में बना सकते हैं। यहाँ -4 और 7 लिखिए और यहाँ पर 4 और 7 लिखिए। बताइए इसमें से कौन बड़ा है। आप बोलिएगा ये वाला बड़ा है, जी हाँ ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये घटाव में है और ये जोड़ में है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए अतः 4 और 7 बड़ी संख्या है। इस तरह से आपको लिख देना है। अब चलिए हम लोग ई नंबर को बनाते हैं, ठीक है। इधर साइड ई नंबर को बनाते हैं, इधर साइड, ठीक है। ई नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ -5 और 6 है, कोमा -4 और 3 है। इसमें भी हम लोग जो ए नंबर जैसे बनाए एलसीएम करके, इसको भी उसी तरह से ही बनाना है। इसको में एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, बताइए। 3 का टेबल में 6 आता है, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एलसीएम यानी कि लस कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है।
यहाँ पर बराबर चिन्ह इस तरह से चिन्ह लगाइए और -5 और 6 लिखिए, इक्वल टू लगाइए। यहाँ पर फिर से -5 और 6। अब हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो नीचे में 6 आएगा, यहाँ पर पहले 6 है तो हम लोग क्या तरकीब करेंगे, जो फिर से वही 6 ही आएगा, तो दोनों को हम लोग 1 से गुना करेंगे। तो यहाँ -5 और यहाँ पर 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर -4 है और 3 है। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग क्या से गुना करेंगे, जो नीचे में 6 आएगा 2 से, ठीक है। यहाँ पर और एक बार लिखिए इसको, इसको और एक बार लिखिए, यहाँ पर 3 फिर 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर -8 और यहाँ पर 6, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद इसको लिखिए, -5 और 6 को लिखिए और -8 और 6 को लिखिए। अब बताइए इसमें से कौन बड़ा है, ये वाला पार्टी बड़ा है कि ये वाला पार्टी बड़ा है? तो ये वाला पार्टी बड़ा होगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये भी माइनस में है। लेकिन जो माइनस में मान लीजिए 8 है, ये बड़ी संख्या है 5 से, जो बड़ा होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 4 नंबर हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग का 5 नंबर है, इसमें भी ये चिन्ह बताना है कि इसमें से कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, इसमें भरना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग प्रोसेस से बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है -3 और 7 और यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है 2 और 3, इसमें हम लोग को भरना है। चलिए हम लोग इसको भी 5 नंबर को भी फटाफट बनाते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए इसमें हम लोग कैसे भरेंगे। यहाँ पर माइनस वाला पार्टी है, यहाँ पर प्लस वाला पार्टी है, ठीक है। तो इसमें भी एक प्रोसेस है इसको भरने का। पहले जैसे बना है वैसे भी बना सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये माइनस देख के आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये डायरेक्ट वाला जो प्रोसेस है इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो हम लोग पहला वाला प्रोसेस बनाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 7 और 3 को जब हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का जो आएगा एलसीएम 21, ठीक है। और उसके बाद ये वाला चिन्ह लगाइए, -3 और 7 लिखिए, फिर इक्वल टू -3 और 7 लिखिए, ठीक है। 7 से हम लोग क्या से गुना करेंगे, जो हम लोग का नीचे में जो हर है वो कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो हम लोग 7 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -9 और यहाँ पर कितना आएगा बताइए, 21, ठीक है। ये वाला यहाँ तक समझ में आया। अब सेकंड ये वाला में वही कंडीशन है, 2 और 3 इक्वल टू 2 और 3, फिर यहाँ पर इनटू, अब 3 से क्या गुना करेंगे, जो नीचे में 21 आएगा, 7 यहाँ भी 7, यहाँ पर 14 हो जाएगा और यहाँ पर 21, ठीक है। यहाँ तक समझ जाने के बाद यहाँ पर फिर और एक स्टेप लीजिए, यहाँ इक्वल टू लगाइए, यहाँ पर -9 और यहाँ पर 21 और यहाँ पर 14 और यहाँ पर 21, कौन बड़ा है, ये वाला पार्टी बड़ा है ना। यहाँ 14 बड़ा है कि -9 बड़ा है, 14 बड़ा है, तो इसकी तरफ चिन्ह कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद हम लोग जानते हैं कि -9 और 21 को हम लोग क्या लिखें, -3 और 7 लिख सकते हैं, -3 और 7 लिख सकते हैं, और 14 और 21 को 2 और 3 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसके तरफ ये चिन्ह हो जाएगा। बस ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है, ये आंसर, ठीक है। हम लोग को इस तरह से बनाना है। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर बनाते हैं, बी नंबर में क्वेश्चन है -2 और 3 और यहाँ पर डेज 5 और 8, यहाँ पर भी वही करना है, ठीक है। इसको इससे गुना कीजिए, इसका एलसीएम 24 आएगा, यानी कि हम लोग फिर से इसको बना लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा लिख देते हैं इधर, एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर -2 और 3 लिखिए, उसके बाद यहाँ पर -2 और 3, अब 3 में क्या गुना करेंगे, जो नीचे में कितना आना चाहिए, हर में 24, तो हम लोग किससे गुना करेंगे, 8 से, ऊपर नीचे 8 से गुना करेंगे, यहाँ पर आएगा -16 और यहाँ पर 24, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 5 और -8 इक्वल टू 5 और -8, अब उसके बाद 8 से क्या गुना करेंगे, नीचे में 24 आएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ पर आएगा कितना बताइए, 24, और ये जो माइनस है ये यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है ना। अब बोलेंगे कि यहाँ का माइनस यहाँ पर क्यों लगाएं, क्योंकि जब हम लोग इससे गुना करेंगे तो माइनस नीचे में नहीं लिखा जाता, ऊपर में लिखा जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग इसको लिखते हैं -16 और यहाँ पर 24 और यहाँ पर -15 और 24, यहाँ तक समझ में आया। अब बताइए
कौन बड़ा है, 16 बड़ा है कि 15 बड़ा है? 16 तो बड़ा है 15 से, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है और जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर बताइए सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा कौन होगा बताइए? ये ना होगा, ये छोटा है इससे, तो ये सबसे छोटा है। जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इसकी तरफ चिन्ह कर दीजिए। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 16 और 24 को क्या लिखे हैं? -2 और 3 लिखे हैं और इसको 5 और 8 लिखे हैं -8। तो ये बड़ा हो गया, यानी कि ये वाला जो चिन्ह है इधर भराएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है। अब बारी है सी नंबर का। देखिए सी नंबर है, एक तरफ 0 है, एक तरफ -5 और 6 है। तो बताइए कौन बड़ा है? जो माइनस में होता है वो 0 से भी छोटा होता है ना, छोटा होता है ना, ठीक है। तो इसमें से कौन बड़ा होगा? ये 0 बड़ा होगा, तो इसके तरफ मुँह कर देना है, ठीक है। यही आंसर। अब डी नंबर का क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर -2 और -3 है और यहाँ पर 0 है। तो बताइए इसमें से कौन बड़ा है? लेकिन ये माइनस में है, लेकिन यही बड़ा होगा 0 से। चलिए इसको हम सॉल्व थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पर -2 और -3 और यहाँ पर 0, ये माइनस माइनस कटा तो यहाँ पर 2 और 3 आया। अब उसके बाद बताइए कौन बड़ा होगा? ये वाला पार्टी ना बड़ा होगा, तो इधर मुँह कर दीजिए, इधर, ठीक है। समझ में आया? ये वाला इधर मुँह होगा, डी नंबर। अब हम लोग बनाते हैं ई नंबर को। ई नंबर क्वेश्चन क्या है? -2 और 11 और यहाँ पर डेस -3 और 22, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग एलसीएम लेके बनाएंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा बताइए? 22 आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं बनाना है, सॉरी, इस तरह से नहीं बनाना है। तो बच्चों इसको आपको नहीं देखना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लिए तो कितना है? 22 आएगा, क्योंकि देखिए 11 का पढ़ा में 22 भी आता है, ठीक है। तो बताइए 11 का पढ़ा में 22 आता है, तो 11 बड़ा है कि 22 बड़ा है? 22 बड़ा है, तो 22 का एलसीएम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर -2 और 11 लिखिए। उसके बाद फिर से यहाँ पर -2 और 11 लिखिए। अब उसके बाद क्या से हम लोग गुना करेंगे? जो नीचे में कितना आना चाहिए? 22 आना चाहिए 2 से। तो यहाँ पर हम लोग का -4 और यहाँ पर 22, ठीक है। एक हम लोग का निकला। अब दूसरा निकालते हैं, -3 और 22 इक्वल टू -3 और 22। अब 22 में क्या गुना करेंगे? जो 22 ही आएगा, एक ऊपर नीचे एक से गुना करेंगे, या -3 और यहाँ पर 22, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं -4 और यहाँ पर 22 और यहाँ पर -3 और यहाँ पर 22। अब बताइए इसमें से कौन बड़ा है? ये बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा है। तो इसकी तरफ मुँह कर दीजिए। और यहाँ पर -2 और 11, फिर यहाँ पर -3 और 22 में से कौन बड़ा है? ये वाला पार्टी बड़ा है, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे ये इधर इसके तरफ मुँह कर देना है, ठीक है। समझ में आया? ई नंबर। अब चलिए ई नंबर के बाद हम लोग का एफ नंबर है। हाँ जी, एफ नंबर है। एफ नंबर को बनाते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग एफ नंबर को बनाते हैं। एफ नंबर का क्वेश्चन है 1 और यहाँ पर -3, फिर यहाँ पर डेश दिया गया है 1 -1 और 4, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब एलसीएम 3 और 4 का निकालेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए ये अलग टेबल में आता है, ये भी अलग टेबल में आता है। तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे। 3 को 4 से गुना करेंगे तो एलसीएम कितना निकलेगा? 12। तो लिख देते हैं एलसीएम। इसको हम लोग हिंदी में लसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लसा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एलसीएम 12 आएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बाद यहाँ पर इस तरह का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर 1, ठीक है, 1 और 3 लिखिए और उसके बाद माइनस को नीचे में रखिए और यहाँ पर फिर से 1 और 3 लिखिए इनटू। अब 3 में क्या गुना करेंगे? 3 में क्या गुना करेंगे? जो नीचे में आना चाहिए 12, तो हम लोग 4 से गुना करते हैं तो यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा -12, ठीक है। माइनस को हम लोग ऊपर में लिखते हैं, हमेशा याद रखिए, जो नीचे में होता है वो ऊपर में हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद उसके बाद यहाँ पर -1 और 4 इक्वल टू -1 और 4, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या से गुना करेंगे? जो नीचे में क्या आना चाहिए? 12, 3 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पर -3 और यहाँ पर
12, ठीक है। अब -4 और 12 को लिखिए और -3 को और 12 को लिखिए। अब हम लोग जानते हैं जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है और जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है बोल के हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये -3 और 12 ये बड़ा होगा इससे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 और -3 और यहाँ पर लिखेंगे -1 और 4, इसमें से ये वाला वाटी बड़ा होगा तो चिन्ह जो है इधर होगा, ठीक है। ये वाला चिन्ह इधर होगा। समझ में आया किस तरह से बना? इस तरह से भी आपको बनाना है। अब चलिए हम लोग 6 नंबर बनाते हैं। बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित के समतुल्य 3 परमेय संख्या लिखिए। समतुल्य 3 परमेय संख्या लिखना है। आपको हम इंट्रोडक्शन में बताए थे कि समतुल्य परमेय संख्या कैसे हम लोग लिखते हैं, तो चलिए यहाँ पर भी हम बता देते हैं समतुल्य 3 परमेय संख्या हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। तो बच्चों देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि 2 और 5 का हम लोग को 3 समतुल्य 3 परमेय संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। कितना? 3, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इस तरह का चिन्ह दीजिए, यहाँ 2 और 5 लिखिए, ठीक है। उसके बाद बराबर दीजिए, 2 और 5 लिखिए। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार दोनों से 2 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। फिर यहाँ पर 2 और 5 लिखिए, फिर यहाँ पर बराबर दीजिए, 2 और 5 फिर से लिखिए, यहाँ पर जिसे 2 लिखें फिर यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब हम लोग को 3 से गुना करना है। अब उसके बाद यहाँ पर 2 और 5 लिखिए, उसके बाद यहाँ पर 2 और 5 हम लोग को फिर 4 से गुना करना है। जब हम लोग तीनों को गुना करेंगे तो समतुल्य 3 परमेय संख्या हम लोग को निकल जाएगा। चलिए इसको गुना करते हैं। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 10, यहाँ पर कितना होगा बताइए? 6, यहाँ पर 15, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 20, यानी कि 2 और 5 के 3 समतुल्य परमेय संख्या ये रहे, ठीक है। 4 और 10, 6 और 15, 8 और 20। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? ये तो हम लोग निकाल लिए, ठीक है। इसको लिखेंगे हम लोग कैसे? चलिए इसको हम लोग कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेते हैं। तो इस तरह से लिख लीजिए, बराबर दीजिए। एक 4 और 10 निकला और एक 6 और 15 निकला और एक 8 और 20 निकला। 3 समतुल्य परमेय संख्या, यही आंसर, ठीक है। समझ में आया फर्स्ट नंबर कैसे बनाएं? अब वैसे ही सब क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बी नंबर भी वैसे ही बनेगा। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर है 5 और यहाँ पर -7, तो फटाफट यहाँ पर लिख लीजिए 5 और 7 यहाँ पर माइनस के समतुल्य परमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या। यहाँ तक लिखने के बाद वैसे फिर से यहाँ पर बनाइए, यहाँ 5 और यहाँ पर 7, माइनस को हम ऊपर रख देते हैं। इसके बाद 2 से इंटू करेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं थोड़ा सा। अब फिर उसके बाद इस तरह का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 5 और 7, उसके बाद कितना से 3 से, फिर से यहाँ पर 5 और 7, सॉरी यहाँ माइनस होगा और यहाँ पर 4 से, ठीक है। यहाँ तक हो जाने के बाद अब इसको इससे गुना कीजिए, कितना होगा बताइए? 10 और यहाँ पर 14, यहाँ पर माइनस लिख दीजिए, ठीक है। इसको इससे गुना कीजिए, -15 और यहाँ पर कितना होगा? 21, इससे इसको गुना करेंगे। इसको इससे गुना कीजिए, कितना होगा? यहाँ पर 20 होगा, ये माइनस यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर 28। तो हम लोग का 3 समतुल्य परमेय संख्या निकल गया। एक निकला -10 और 14, एक निकला -15 और 21, एक निकला -20 और 28, ठीक है। ये आंसर समझ में आया? बी नंबर कैसे बना देखिए, समझ में आया ना? अब चलिए हम लोग सी नंबर बनाते हैं। तो बच्चों आपको भी इसी तरह से तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, 3 और 8 का 3 समतुल्य परमेय संख्या निकालना है। इसको भी आप कॉपी में इस तरह से लिख लीजिए और यहाँ पर फटाफट निकालिए। 3 और 8 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद 3 और 8 इंटू 3,
और उसके बाद 3 और 8 इंटू 4 ऊपर नीचे 4 से गुना करना है। इससे इसको गुना कीजिए, कितना होगा 6 और यहाँ पर 16, यहाँ पर कितना होगा 9 और यहाँ पर 24, यहाँ पर कितना होगा 12 और यहाँ पर 32। ठीक है, 8 4 जो 32 आता है ना। तो 3 परमेय संख्या हम लोग का क्या निकला बताइए। एक निकला 6 और 16, एक निकला 9 और 24 और एक निकला 12 और 32। बस यही आंसर। ठीक है, ये सी नंबर हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग डी नंबर को बनाएंगे। डी नंबर हम लोग का क्वेश्चन है -2 और -3, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, इसको -2 और -3 को हम लोग माइनस माइनस काटेंगे तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 2 और 3। इसको हम लोग 2 और 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद यहाँ पर लिखिए 2 और 3 के समतुल्य परिमेय संख्या। यहाँ तक होने के बाद आपको क्या करना है, उसी तरह से ही बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। 2 और 3 इंटू 2, उसके बाद 2 और 3 इंटू 3 ऊपर नीचे, उसके बाद 2 और 3 इंटू 4। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद इसको इससे गुना कीजिए, यहाँ पर 4 होगा, और इसको इससे गुना कीजिए, यहाँ पर 6 होगा। इसको इससे गुना कीजिए तो यहाँ पर 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। इसके बाद 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। ठीक है, यहाँ पर बराबर दीजिए 4 और 6 कोमा 6 और 9 कोमा 8 और 12। ये हम लोग का आंसर निकल गया। ठीक है, डी नंबर सॉल्व। अब हम लोग 7 नंबर बनाएंगे जो है आरोही क्रम। ठीक है, आप देख लीजिए 7 नंबर। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित परमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटा से बड़ा लिखना है। क्या करना है, छोटा से बड़ा लिखना है। ठीक है, जिससे 1 2 3 4 करके बढ़ रहा है ना, वैसे ही इसको सजा के लिखना है। ठीक है।